बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज 27 अक्टूबर है, साल 2019 है और दिन है आज इतवार का। बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी, और जो यहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके असरात मुल्क के दीगर हिस्सों में भी हैं। लाहौर में बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब की एक्टिविटीज़ पे। वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हस्ब मामूल रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर चैनल जो है यूट्यूब चैनल साबिर शाकिर, अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकॉन को भी पुश कर दें, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें और ख़बरें भी इसी बहाने आप तक पहुंचती रहें। आप अपडेट रहें, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं आप, तो हमारे ज़रिए जो हम आप तक इंफॉर्मेशंस पहुंचाते हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो जनाब, बात वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब आगे बढ़ रही हैं और जो सियासी मंजरनामा है वो थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आज 27 अक्टूबर कश्मीर के हवाले से तो ये है कि जनाब यौम स्याह मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पे भी, और हमारी दुआएं भी हमें करनी चाहिए मकबूजा कश्मीर के हमारे हमवतनों के लिए जो कि एक जुल्म व सितम का शिकार हैं, और दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनकी मुश्किलात कम करे, और मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम ममालिक को इतनी हिम्मत दे कि वो मुसलमानों के लिए एक आवाज़ बनकर, दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमान पिसते हैं तो वो खड़े हों उनके साथ और अपनी सियासी क़ुव्वत उनके हक़ में इस्तेमाल करें। आज सबसे पहले तो ये जी कि आज़ादी मार्च शुरू हो चुका है। आज आज़ादी मार्च शुरू होना था, 27 अक्टूबर थी, कराची से इसका आगाज़ होना था। तो सबसे पहले ये सिचुएशन जब 27 अक्टूबर का पता चला कि कश्मीर का है मामला, यौम स्याह मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो वो कश्मीर से इज़हार यकजहती कर रहे हैं आज के दिन, और उसके बाद ये आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां होगा। शहबाज शरीफ साहब भी अपनी तकरीर कर चुके हैं, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती कर चुके हैं, और साथ ही साथ वो एक इशारा भी दे चुके हैं कि अब हम इमरान ख़ान को घसीटेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उनका क्या ख़यालात हैं। तो जनाब, बहुत जल्द नवाज़ शरीफ साहब से मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के भाई जो हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे। कल आए थे मुलाकात करने, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। अब चूँकि नवाज़ शरीफ साहब फ्री हैं, ज़मानत उनकी हो चुकी है, अब वो कैदी नहीं हैं, हवालाती नहीं हैं, उनसे जो भी चाहे मिल सकता है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, और फ़िलहाल वो सर्विसेज में हैं। लेकिन बहुत जल्द इम्कान है कि वो शरीफ मेडिकल सिटी में मुंतकिल होने का इरादा रखते हैं। वहाँ पे जाएंगे तो फिर उनकी मुकम्मल तौर पे प्राइवेसी है, मेडिकल बोर्ड उनका इलाज कर रहा है, और उनकी वालदा, उनके बाकी रिश्तेदार उनकी खैरियत दरियाफ़्त कर रहे हैं, गप्पें शप्पें लग रही हैं। मरियम बीबी को भी उन तक पहुंचा दिया गया है, वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। तो शरीफ फैमिली इस वक्त कंफर्टेबल जोन में जा चुकी है, और उनकी मुश्किलात में आने वाले दिनों में मज़ीद कमियां आ जाएंगी। लेकिन फ़िल वक्त उनकी जो मुश्किलात हैं वो कमो बेश मोर देन 90% ख़त्म हो चुकी हैं, और बाकी ये जो आने वाला हफ़्ता है इसमें वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे और रिलैक्स फ़ील करेंगे। और जनाब, चीज़ क्या थी, दो हैं इतलात, वो क्या कहना चाहिए उसको, डील कह लें, ढील कह लें, NRO कह लें, प्री बार कह लें, जो भी नाम देना दे लें, और पॉलिटिकल सेटलमेंट कह लें, मुख्तलिफ़ इस्तिलाहें हैं। जो भी आपको अच्छी लगती है वो उसको नाम दें। इत्तलात ये हैं कि जनाब शरीफ फैमिली
और ये सिर्फ़ हमारे पास नहीं है और लोगों के पास भी हैं। शरीफ फैमिली का ये है कि बहुत जल्द 2 सूरतें हैं जी, कि एक तो ये है कि वो फ़िलफ़ौर बैरून मुल्क चले जाएं लंदन, इलाज मुआलजे की गरज से, मरियम बीबी उनके साथ हों और वो लंदन में जाके ट्रीटमेंट करवाएं। दूसरी सूरत ये है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी, ये सारा जो आज़ादी मार्च स्क्रिप्ट तैयार हुआ था वो मिलके तैयार हुआ था, तो नवाज़ शरीफ साहब ने तैयार किया था। उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जाती उम्रा में मुलाकात हुई थी ज़मानत के दौरान। तो दूसरी सूरत यह है कि नवाज़ शरीफ साहब अभी ना जाएं, अभी यहीं रहें कुछ दिन, ये ज़रा मोमेंटम बन जाए आज़ादी मार्च धरने का, तो वो उसके बाद मोमेंटम बनने के बाद फिर कुछ टाइम के लिए नवाज़ शरीफ साहब लंदन चले जाएं। ये 2 ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं। तो लंदन जाएं, वहाँ पे फ्रेश हों, अपना चेकअप करवाएं। चेकअप करवाने के बाद 10-12 रोज़ के बाद यहाँ पे ख़बरें चलेंगी कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब लंदन चले गए, सब कुछ ख़त्म। लेकिन वो 10-12 दिन के बाद वापस आ जाएंगे और वापस आके फिर वो देखेंगे सिचुएशन कि यहाँ पे जो आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में आके ठहरेगा उसकी सिचुएशन क्या है, और मज़ीद इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पे बाहर जाके भी वो अपना, क्योंकि उनका असर व रसूख ज़्यादा है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में और बाहर उनकी इस्लाम दुआ जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस्लामिक ममालिक में भी अदरवाइज़ भी। तो वो बाहर जाएं, बाहर जाके सूरत हाल का जायज़ा लें और फिर वापस आ जाएं। तो ये अभी डिस्कशन चल रही है उनके यहाँ, और देखना ये है कि नवाज़ शरीफ साहब कौन सा स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और बहुत से लोग जो बातचीत करवा रहे थे और कुछ और जो उनको ये कंफर्टेबल जोन में लेके जा रहे हैं, उनका यही ख्याल है कि हम हैंडल कर लेंगे और गारंटीज़ मौजूद हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आज़ादी मार्च, धरने की सूरत हाल और इस सारे जो मोमेंटम बनेगा अपोजिशन का, क्योंकि आज की जो इत्तलात हैं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान एक एग्रीमेंट हो चुका है। G9 का एरिया है, पेशावर मोड़ उसे कहते हैं, इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे, वो जगह मुख्तस की गई है धरने के लिए, जहाँ पे जलसा वलसा होगा। अब कल परवेज़ खटक साहब की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने यहाँ जितने दिन में ठहरना होगा वो ठहरें, हम इंतज़ामात करेंगे। इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो भी उन्हीं की होगी, यानी कि JUI की होगी, बाहर की सिक्योरिटी पुलिस वालों की होगी, इंतज़ामिया की होगी, बाकी जो खाने पीने की चीज़ें नहीं रोकी जाएंगी। साथ संडे मार्केट भी है और सस्ता बाज़ार भी साथ ही है, तो वहाँ से भी चीज़ें उनको दस्तयाब होंगी। तो कहने का मकसद है कि वहाँ पे जगह दी गई है और अगर वो धरना देना चाहते हैं तो भी वो जगह उनके लिए मुख्तस कर दी गई है। अब कश्मीर हाईवे का जो एक कोना है वो है पेशावर मोड़ G9 और उसका दूसरा कोना फिर 0 पॉइंट की तरफ आता है। अब देखना यह है कि क्या वो एग्रीमेंट को एक्नॉलेज करते हैं या फिर जो PTI और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने किया था वही कुछ करते हैं, क्योंकि वो भी पहले अपारा के बैठे थे, अपारा से अगला स्टेप उन्होंने लिया, नादरा चौक पहुंच गए और नादरा चौक से D चौक पहुंच गए थे। तो ये चीज़ है, और ये जो कश्मीर हाईवे है ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली जगह है, जंक्शन है, तो ये भी एक उनके जहन में है। तो खैर ये साथ साथ चीज़ें चल रही हैं और एग्रीमेंट होने के बाद अब फ़ायदा क्या हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब को,
अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने साइन किए हैं, यानी कि उनके नुमाइंदे ने, और एक तरफ डिप्टी कमिश्नर के साइन है इस्लामाबाद के। तो PMLN और पीपल्स पार्टी, ANP, अचक ज़ई साहब की जमात, बाकी कोई और जमात आना चाहती, हासिल बेजंजो साहब की जमात, तो वो इस माहदे के हिस्सेदार नहीं हैं, ना उन्होंने कोई गारंटी दी हुई है। तो मुस्लिम लीग नवाज़ का जो मार्च है, जो आखिरी इत्तला है, वो लाहौर से रवाना होगा और शहबाज शरीफ साहब की आमद मुतवक्के है। अगर फजलुर रहमान साहब होंगे तो शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, अगर फजलुर रहमान साहब नहीं होंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी नहीं होंगे। तो वो आएगा उधर से। पीपल्स पार्टी भी प्लान कर रही है कि वो भी एक काफ़िले की सूरत में पहुँचें और वो भी इसमें ज्वाइन करें। ANP भी होगी, फिर इधर KPK से। अब इस धरने का फ़ायदा क्या हुआ, ये एग्रीमेंट का फ़ायदा क्या हुआ है मौलाना को? वो ये हुआ कि पहले तो अगर ये मुआहदा ना होता, ये कमिटमेंट ना होती, तो फिर उनको हर स्टेशन पे गिरफ़्तार किया जाना था और गिरफ़्तार करते उनके कारकुनों को, काफ़िलों को रोकते, आज़ादी मार्च को रोकते, जुलूस को रोकते। अटक से KPK से भी इस्लामाबाद वाली साइड पे एंट्री नहीं होने देनी थी, क्योंकि चकवाल साइड पे रोकना था, DI खान वाला रास्ता ब्लॉक करना था, अटक वाला करना था। उधर से सिंध वालों को सादकाबाद, रहीम यार ख़ान रोकना था और बाकी बचे खुचे जो हैं उनको पंजाब के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रोकना था। अब ये तय पाया कि उनको नहीं रोका जाएगा। तो अगर वो नहीं रोका जाएगा, अब देखना यह है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी होती है। अगर तो स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा तो यकीनन। और दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब आइंदा 3-4 दिन खामोश रहेंगे या फिर वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर देंगे। बेशक हॉस्पिटल में ही सही, सियासी सरगर्मियाँ, सियासी मुलाकातें शुरू करेंगे। क्या वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे? क्या वो लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए, आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए अपने कारकुनों को, जैसे कि पहले मैसेज दिया था, देंगे? क्या मरियम बीबी को ट्वीट करेंगी? अगर अगले 4-5 दिन मरियम बीबी और नवाज़ शरीफ साहब खामोश रहते हैं और कोई आवाज़ नहीं निकालते, तो आप समझ जाना कि क्या हुआ है। और अगर ये अदरवाइज़ फ़ैसला करते हैं, मरियम बीबी ट्वीट करती हैं आज़ादी मार्च के हक़ में, लॉन्ग मार्च के हक़ में, मौलाना के हक़ में, और नवाज़ शरीफ साहब का भी एक आध साउंड बाइट आ जाता है, या वो किसी सियासी रहनुमा से बात कर लेते हैं, तो उस वक्त भी आप समझ जाइएगा कि सिचुएशन किस तरफ है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई अलजबरे का सवाल नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, कोई साइंसी फार्मूला नहीं है। ये इशारे हैं, ये आपको मिलेंगे, आप देखते रहिए। बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको।